Hello everyone, good morning. How are you all? I hope children you all are fit and fine at home. So children, today in this video we are going to start our new chapter, that is chapter 10, and the name of chapter 10 is Force, Work and Energy. We are going to start chapter 10, that is Force, Work and Energy, and in this chapter children we will study about what is force. Okay, what do you mean by force, and we will study about work, what is work, and what do you mean by energy, और energy क्या होती है उसके बारे में हम study करेंगे. So let's start. Firstly, we will study about force. What is force? Force क्या होता है? So in your previous classes also children, you have studied about force. Force actually क्या होता है? It is a pull or push. It is a pull or push that is applied on an object. एक ऑब्जेक्ट के साथ उसको आप या पुलिंग या पुशिंग कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर फोर्स. वो आपका एक फोर्स होता है एंड यू आर अप्लाइंग, सो इट मीन्स योर अप्लाइड फोर्स. सो फोर्स इज एक्चुअली अ पुल, अ पुश और पुल. फोर्स क्या होता है? पुश और पुल होता है. एंड हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट पुश एंड पुल. व्हाट डू यू मीन बाय पुश एंड पुल? पुश क्या होता है? व्हेनेवर यू ड्रैग समथिंग इन फॉरवर्ड यू, कोई भी चीज आप अपने से दूर अगर धकेलते हो तो वो क्या होता है? पुश होता है. एंड वेन एवर यू ड्रैग समथिंग टूवर्ड्स इन योर डायरेक्शन, एनीथिंग इफ यू आर ड्रैगिंग समथिंग टूवर्ड्स इन योर डायरेक्शन, अगर आप अपनी तरफ कोई चीज खींचते हैं तो वो पुल होता है, और अपने से दूसरी जगह दूर अगर आप धकेलते हो दैट इज पुश. सो व्हाट इज फोर्स? अ पुश और पुल applied on an object is called force. A push or pull applied on an object is called force. वो force होता है. Now here children, question arises that if you want to move anything, so what should you apply? How can you change the thing in moving? आप एक stable thing को कैसे movement करा सकते हो? In that you have to apply your force. उसमें आपको force use करना है. Clear? Without applying force we cannot make the things in movement. हम कोई भी चीज़ का movement, किसी भी चीज़ का movement start नहीं कर सकते without applying force. So what is force? It is a pull or push applied on an object is called force. And force is used in daily life. हम अपने डेली लाइफ में जितने भी वर्क करते हैं, इन दैट वी आर अप्लाइंग आवर फोर्स, उसमें हम अपना फोर्स यूज करते हैं. ओके, सो अ फोर्स इज यूज टू, फोर्स का कहाँ कहाँ बेसिकली यूज होता है और कैसे यूज होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे. अ फोर्स इज यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट. मूव एन ऑब्जेक्ट मीन्स, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. सपोज यू आर प्लेइंग, ओके, यू आर प्लेइंग एंड यू वॉन्ट टू प्ले विद अ बॉल. आपको एक बॉल से खेलना है. So you are using a ball and you have to throw that ball towards your friend's head. आपको आपके फ्रेंड की तरफ वो उसको बॉल को आपको फेंकना है. So it means what you have applied? You have applied the pushing. आपने पुश कर दिया, अपने से दूर धकेल दिया बॉल को. So it means you have used your force there. Okay? So a force is used to move an object. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मूव करवाना है, in that you are using your force. Then the second thing, it is about stop a moving object. अब वही सेम बॉल, सपोज योर फ्रेंड इज throwing towards you. आपका जो फ्रेंड है वो आपकी तरफ बॉल फेंक रहा है. So you are holding your hand like that and you are stopping, you are trying to stop the ball. So your force can stop that moving object. वहाँ moving object में आपका वो बॉल आ रहा है आपकी तरफ, जिसको आपने होल्ड करके रोक लिया. So it means you have applied your force there. So a force can stop a moving object also. Force can start a moving object. एक ऑब्जेक्ट में मूवमेंट स्टार्ट करवा सकता है, और उसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को अगर आपको स्टॉप करवाना है, सो दैट इन दैट ऑल्सो यू कैन यूज योर फोर्स देयर. क्लियर? सो फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी करवा सकता है. देन आफ्टर चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. चेंज द डायरेक्शन मीन्स, सपोज यू आर प्लेइंग बैडमिंटन. आप बैडमिंटन खेल रहे हो एंड यू आर प्लेइंग विथ शटल एंड रैकेट. सो सपोज शटल कॉक कम्स टूवर्ड्स इन योर डायरेक्शन एंड यू आर हिटिंग इट विथ योर रैकेट. आप उसको हिट कर रहे हो बाय योर रैकेट. मीन्स यू हैव चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ शटल कॉक. आपने क्या किया?
अपने रैकेट से शटलकॉक का डायरेक्शन चेंज कर दिया व्हेनेवर यू आर प्लेइंग विद द शटलकॉक एंड बैडमिंटन। क्लियर? आप रैकेट से उसकी जो डायरेक्शन है शटलकॉक की वो चेंज कर सकते हो। यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आपने किसी भी चीज़ का डायरेक्शन चेंज करवाना, सो इन दैट ऑल्सो यू आर यूजिंग योर फोर्स देयर। So this is the third that change the direction of a moving object. Now the next one is change the shape of an object. It can also change the shape of an object. अगर किसी भी object का आपको shape change करना है, in that also you can apply your force. Suppose you are making a dough and you are making a toy with a clay. आप clay से कोई toy बना रहे हो, so you can change the shape. आप clay का कोई भी mold करके आप उसको किसी भी shape में ढाल सकते हो. So in that also force is used. And increase or decrease the speed of a moving object means if you want to increase the speed of a moving object, किसी भी moving object की और भी ज़्यादा आपको increase करनी है speed, in that you can push the thing more and more. If you will push the thing more and more, so it will increase its speed. And if you will hold like this, अगर आपने उसको hold कर लिया, so you can stop that moving object. आप उस moving object को stop भी करवा सकते हैं. Okay children, so these were the uses of force, that a force is used to move an object. It can stop a moving object, change the direction of a moving object, change the shape of an object, and increase or decrease the speed of a moving object. So these are the uses. Now we will discuss about the more force which we have on Earth's surface, which work on Earth's surface. See, there are two types of force which work on our surface and which we use actually. If these force would not work, so we would not be able to do many activities. Okay, so what are these? Let's start. Okay, so what these are? These forces actually called gravity and friction. Gravity and friction is the force that works on the surface of the earth. ये जो दोनों force हैं ये किस पे अर्थ के surface पे work करते हैं. So what do you mean by gravity actually? Gravity क्या होती है बेटा? Suppose if you are throwing anything up, कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंकते हैं. Suppose I am having marker in my hand and if I am throwing up, so it will keep going on up. ये ऊपर की तरफ जाएगा and after some time it will come back towards the earth surface. Earth surface की तरफ वापस लौट के आएगा. So why everything comes down? हर चीज़ जो होती है, जो भी आप ऊपर फेंकते हो, वो आफ्टर सम टाइम वापस नीचे आती है. सो हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज देयर इज अ फोर्स विच वर्क्स ऑन द अर्थ सरफेस. एंड व्हाट इज दैट फोर्स कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड यू कैन से द ग्रेविटी ऑल्सो. So there is a gravity which work on the earth's surface that pulls everything downwards. So what is gravity? You need to learn this. Gravity is the force that pulls every object down towards the center of the earth. And this gravity works only on the surface of the earth. If we will talk about the moon and other planets, so they have some less gravity and they have different gravity from the earth. Means अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटी है उसका सेम दूसरे प्लैनेट्स में वर्क नहीं करता है. वो उनके अकॉर्डिंग वर्क करता है, दैट डज दे हैव ग्रेविटी और नॉट. क्लियर? एंड मून हैज 1/6 ग्रेविटी देन द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के ऊपर जितनी ग्रेविटी होती है उसका 1/6 पार्ट जो ग्रेविटी का होता है वो मून पे वर्क करता है. क्लियर? सपोज इफ यू हैव 60 kg वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अगर सरफेस अर्थ के सरफेस के ऊपर आपका वेट 60 kg है, तो मून पर आपका वेट कितना होगा? यू कैन डिवाइड 60 बाय 6. सो 6 10 जा 60. इट मीन्स यू विल हैव 10 kg, ओनली 10 kg वेट ऑन मून सरफेस. क्लियर? सो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज द फोर्स दैट पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट डाउन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शन. What do you mean by friction? Friction is also a force. Friction भी एक force है. Suppose you are dragging something and you walk also. You walk on the surface of the earth. So you do not fall. You can stop. And any moving object you can stop. After some time it starts to stop. ये रुक जाती है. कोई भी moving object है वो एक time being तक वो चलता रहता है और after some time it can stop. So how the moving object stops? मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप्स विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. किसकी हेल्प से वो स्टॉप होते हैं? वो फ्रिक्शन फोर्स की हेल्प से
स्टॉप होते हैं. Clear? So what is friction force? Friction is the force actually that acts when two objects are in contact. टू ऑब्जेक्ट्स जब कांटेक्ट में होते हैं तो उस समय वहां पर फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है एंड विद ईच अदर, दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर. सो फ्रिक्शन फोर्स वर्क. सपोज यू आर रबिंग योर हैंड्स टुगेदर. यहाँ पर भी आप अपने हैंड्स रब कर रहे हैं. सो देर आर टू कॉन्टेक्ट, टू ऑब्जेक्ट्स. ये दो ऑब्जेक्ट हो गए जो आप रब कर रहे हो. सो योर हैंड्स वुड बी एबल टू प्रोड्यूस हीट. ओके, सो हाउ इट प्रोड्यूस टू हीट? बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स वर्क देयर. वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है. क्लियर? एंड विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन फोर्स वी आर एबल टू walk on the surface of the earth. We do not fall because it help us to stop also and it help us to start also. And friction force basically, if we will talk about the rough surfaces will have more friction and smooth surfaces will have less friction. वहाँ पर less friction work करेगा. That's why we slip. आपने देखा होगा एक smooth surface है, so people normally slip there. वहाँ पर लोग slip कर जाते हैं because there less friction is present. And on rough surface the more friction is present, so we do not fall. We are able to walk easily. So friction force helps in walking also. So children, I hope you have understood about gravity and friction. Gravity is the force that pulls every object downward towards the center of the earth, and friction is a force that acts when two objects are in contact. जब दो कोई object contact में होते हैं with each other, so they are producing friction force. Okay, and friction force helps to stop moving objects. फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप करवाने में हेल्प करता है. क्लियर? नाउ चिल्ड्रन वी विल रीड अबाउट द नेक्स्ट वन इज वर्क. व्हाट यू मीन बाय वर्क? वर्क क्या होता है? वर्क, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क वी डू. ओके, हम कितने काइंड ऑफ वर्क करते हैं? सपोज वी आर स्लीपिंग, वी आर रीडिंग, वी आर वॉकिंग. ओके, ऑल दीज वी आर जस्ट मेकिंग एज अ वर्क, हम जिनको एज अ वर्क बोलते हैं. बट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू साइंस दीज आर नॉट वर्क. ये वर्क नहीं है. तो वर्क क्या होता है? लेट्स डिस्कस. सो व्हाट इज वर्क? वर्क क्या होता है बेटा? फॉर अंडरस्टैंडिंग वर्क, सपोज आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज यू आर हैविंग अ चेयर एंड यू आर पुशिंग अ चेयर. आप एक चेयर को पुश कर रहे हो. सो वाइल पुशिंग योर चेयर कैन चेंज द पोजिशन. आपकी जो चेयर है उसकी पोजिशन चेंज होगी. बिकॉज इफ यू विल ड्रैग इट तो वो या तो उससे आगे होगी या उसके अगर आप पुल करेंगे तो वो उससे पीछे होगी. इट मीन्स इट कैन चेंज द पोजीशन. उसकी जो मेन पोजीशन थी, जो आपने उसको ड्रैग किया, पुल किया या पुश किया, तो उसके बाद उसकी पोजीशन चेंज होती है. इट मीन्स योर वर्क टू बी डन दैट टाइम. एंड सपोज इफ यू आर पुशिंग अ वॉल, अगर आप एक वॉल को पुश करते हो, सो दैट टाइम योर वॉल वुड नॉट बी पुश्ड. वहाँ उस टाइम आपकी वॉल कोई पुश नहीं होगी बिकॉज इट इज़ वेरी हैवी एंड यू कैन नॉट पुश अ वॉल. आप एक वॉल को पुश नहीं कर सकते. इट मीन्स द वर्क इज नॉट टू बी डन. उस टाइम आपका वर्क नहीं होगा. सो अकॉर्डिंग टू साइंस व्हाट इज वर्क? वर्क क्या होता है? वर्क इज सेट टू बी डन. वर्क उस टाइम बोला जाता है सेट टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. जब आप एक अपना फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे एंड चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और आपने जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना फोर्स अप्लाई किया उस ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज हो जाती है तो आपका वर्क हो जाता है. एंड इफ द पोजीशन वुड नॉट बी चेंज, सो योर वर्क वुड नॉट बी कंसीडर्ड. आपका जो वर्क है वो कंसीडर नहीं किया जाता है यहाँ पर. क्लियर? सो व्हाट इज वर्क? वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन यू अप्लाई when force is applied on an object. जब एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जाता है और वही ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो उस टाइम वर्क हो जाता है. क्लियर? एंड अकॉर्डिंग टू साइंस इफ यू विल सी सम मोर एग्जांपल्स लाइक रीडिंग, स्टैंडिंग, लर्निंग, स्लीपिंग, अगर हम इनके एग्जांपल्स लेते हैं, सो whenever we do reading, learning, standing, sleeping, so it means our work is not to be done. Why the work is would not to be done? Because in these things like reading, standing, इसमें आप अपना force apply नहीं करते. You would not apply your force and the position would not be changed. इसमें position भी change नहीं होगी. Clear?
So that's why our science do not consider these as a work. उनको as a work consider नहीं करता है according to science, and only work is to be done that on that we are applying our force and it can change the position. और वो object अपनी position अगर change कर देता है तो वो object होता है. Clear? So children, what we have studied today, आज हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा? We have studied about force and we have studied about वर्क. फोर्स एंड वर्क आपने पढ़ा. फोर्स में आपने क्या पढ़ा था? दैट फोर्स इज अ पुल और पुश अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. देयर आर मेनली टू फोर्स विच वर्क ऑन द अर्थ सरफेस, दैट इज ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन फोर्स. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटी? ग्रेविटी में आपने क्या पढ़ा? ग्रेविटी इज द फोर्स दैट पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. जो अर्थ की तरफ चीज़ें जो वापस आती हैं, in that force is working. Which force is working? That there is gravity force, gravitational force, and friction force works in two objects. ये two objects में work करता है. Clear? And it also helps in stopping moving object. वो moving object को stop करने में help करता है. Now what is the third one? That is work. Work क्या होता है? Work is said to be done when we are applying our force. A force is applied. एक force apply किया जाता है on an object and that same object will change the position of it. अपनी position अगर वो change कर देता है तो force work वहाँ हुआ आपका, और अगर वो अपनी position change नहीं करता है तो वहाँ पर आपका work नहीं हुआ. Clear? So today you have to read about force and work specially. Clear? And you would try to understand what is force and what is work. Okay, now we will read about energy in next video. हम energy के बारे में next video में पढ़ेंगे. So okay children, thank you.